राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच सपा के लिए राहत भरी खबर आई। यूपी की सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने अखिलेश से नाराजगी खबरों के बीच साफ किया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने किसको वोट दिया है। पल्लवी पटेल ने कहा कि मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है, मैंने हमेशा से पीडीए की वकालत की है, इसलिए आज मेरा वोट पीडीए के हित में समाजवादी पार्टी को गया है। अफवाहें उड़ाई जा रही थी आपके बारे में, क्या बीजेपी ज्वाइन कर? जरा दी आईडी नीचे कर ली। बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर रही है, अब आप कर दीजिए। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है, मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजी लाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी, हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माता जी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग? आप पीडीए वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। सुमन को वोट दिया आपने? जी। वहीं इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब पल्लवी पटेल को वोट न देने को लेकर सवाल किया गया, तब अखिलेश ने कहा था कि उनकी अंतरात्मा के बारे में मैं नहीं जानता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी नाराज। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें? आपने बात की गई थी, आपके यहाँ से आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए जारी मतदान के बीच खुलकर क्रॉस वोटिंग होते दिख रही है। इन सब के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन में से एक की हार हो सकती है। दरअसल सपा ने प्रत्याशियों के वरीयता के क्रम में पहले और दूसरे नंबर पर क्रमशः जया बच्चन और रामजी लाल सुमन को रखा था। वहीं आलोक रंजन तीसरे नंबर पर थे। जया और रामजी लाल सुमन के लिए अलॉट किए गए मतों की संख्या पर्याप्त थी, ऐसे में उनके जीतने में कोई शक नहीं है, लेकिन आलोक रंजन के लिए मामला बिगड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव वाले दिन सपा के खेमे से हुई सेंधमारी के चलते आलोक रंजन के लिए राज्यसभा सांसद बन पाना अब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। सेंधमारी के चलते समाजवादी पार्टी व उनके सहयोगी दल के कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।